हनुमंथु नारायण पते का रहने वाला है। ये शख्स पिछले 35 साल से सऊदी के अल कुबर की एक कंपनी केतनिया में काम करता था। जैसे कोरोना के बाद से हनुमंथु को ना तो काम दिया गया, ना तो सैलरी दी गई और ना ही इंडिया को वापस भेजा जा रहा था। इस असना में वो लोग ईमान कमेटी से रुजू हुए, जिसके बाद मोहम्मद सलीम सदर ईमान कमेटी ने शेख मोहम्मद बावजीर से मुलाकात करते हो सारी तफसीर बताई और 2 से 3 हफ्तों के अंदर उसने हमें कामयाब हासिल किया। हनुमंथु सऊदी से भारत वापस लौट गए। क्या ज़िमन में खुद हनुमंथु और उसका परिवार है ने आज शेख मोहम्मद बावजीर, मोहम्मद सलीम और शेख जहांगीर सोहेल ट्रस्ट की गुलपोशी की गई। इस मौके पर यूनुस सलीम, हाफिज शोयब, इमरान खान, मंजुलम्मा अंजी मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ईमान कमेटी, आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल आज का ये प्रोग्राम जो है, हमारे जो बाजू में खड़े हैं हनुमंतु साहब और उनकी बीवी मंजुला देवी साहब मोहतरमा, ये लोग एक्चुअली नारायणपेट के रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ हनुमंतु साहब पिछले 40 साल से सऊदी में जो अल खुबर नाम से एक सिटी है, वहाँ पर एक किटानिया कंपनी में काम करने के लिए गए थे, मोर देन 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह इनका आना जाना महबूब नगर इंडिया को था और सैलरी वगैरह भी मिल रही थी, काम भी अच्छा तरीके से चल रहा था। लेकिन 17-18 में फिर लास्ट टाइम इन्होंने इंडिया आके चले गए, जिसके बाद कोरोना जैसा एक वायरस हमारे इंडिया में नहीं बल्कि सारी दुनिया में आ गया, जिसकी वजह से इनकी जो कंपनी थी किटानिया, तो उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई, वो कंपनी कुछ लॉस में शायद आ गई, जिसकी वजह से 2021 से हमारे हनुमंतु साहब सऊदी अरब के अल खुबर में इतनी बुरी तरह फंसे हुए थे, ना उनको काम दिया जा रहा था, ना तो उनको सैलरी दी जा रही थी और ना ही उनको इंडिया भेजा जा रहा था। यानी इतनी मुसीबत, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। बस 2 या 3 टाइम का खाना देना, कुछ मिजाज वगैरह ख़राब है तो गोलियां टैबलेटां देना, बस एक जगह पर उनको मुंतकिल कर दिया गया था। या कुछ काम लेना नहीं, कुछ इनसे कुछ नौकरी लेना नहीं, कुछ इनको तनख्वाह देना नहीं। तो मैं समझता हूँ ये लोग, इनकी जो बीवी है मंजुला और इनका एक बेटा है किशोर बोल के, तो ये लोग मैं समझता हूँ स्टेट फॉरवर्ड बड़े बड़े लीडरों के पास गए, रूलिंग पार्टी के, और कलेक्टर साहब के पास भी गए और कई डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों से मुलाकात करे इस बारे में कि हमारे जो शौहर है हनुमंतु साहब, उन्हें किसी भी तरह इंडिया को बुला लेने के वास्ते इन्होंने दर बदर भटकते फिरे। ना तो उनको इंडिया बुलाने का कोई रास्ता मिल रहा था, ना तो उनको तनख्वाह मिल रही थी और ना ही उनको कोई काम मिल रहा था। हालांकि बेचारे 40 साल से है, इनकी ईयर 65 अबो है। तो आखिरकार ये लोग घूमते फिरते हमारे ईमान कमेटी से रुजू हुए। हमारे एक दोस्त, हमारे शेख अब्दुल्ला साहब बोल के हमारे अहले हदीस जामिया मस्जिद के ज़िम्मेदार है, उनके पास रुजू हुए। तो उन्होंने क्या करे, ईमान कमेटी का एड्रेस दिए, तो उन्होंने आके हमारे से मिले। मुलाकात करने के बाद बहरहाल तफसील सुनाए उन्होंने, ऐसा था मामला है। और उनकी बीवी और उनका बेटा किशोर, जिसके बाद हम लोग हमारे स्टार इलेक्ट्रिकल यूनुस सलीम साहब से मुलाकात करें और यूनुस सलीम साहब बोले कि हमारे एक दोस्त हैदराबाद में शेख मोहम्मद बावजीर साहब है, जिनको कई सालों से इसमें एक्सपीरियंस है। इसका असल मसला क्या है पूछे, तो हम लोग बोले इनका मसला एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पर इनका प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमारे यूनुस सलीम साहब एड्रेस देने के बाद हम हैदराबाद में जाके शेख मोहम्मद बावजीर साहब से मुलाकात करें, बाबा नगर। उसके बाद हमारे शेख मोहम्मद बावजीर साहब उसके पूरे डिटेल लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए और उन्होंने वादा करे कि जल्द से जल्द मैं आपके हनुमंतु साहब को बुलाने की कोशिश करता हूँ। बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ 15 या 20 दिन इन्होंने रमज़ान से पहले हमारे पास आए बेचारे हनुमंतु साहब की बीवी और उनका बेटा किशोर। एक 15 दिन के अंदर रमज़ान शुरू हो गया, 10-15 रोज़े भी नहीं हुए, इनका एग्ज़िट टिकट इनको हाथ को मिल गया, वहाँ कंपनी से बुला के इनको दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों जो है बेचारे 1.5 या 2 महीने का इनका आने का ये था, इनको इंडिया आने के वास्ते टाइम दे दिए थे 1.5-2 महीने के अंदर। तो बेचारे रिसेंटली 8 मई 2025 जुम्मा के दिन उन्होंने इंडिया पहुँच गए। మా నారాయణపేట సింగారు బేసు జిల్లా నారాయణపేట. నేను సౌదీలో ఉండి 6-7 ఏళ్ళ శాలరీ లేక చాలా పరిశాన్ ఉండా.
నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయలేదు. ఒక ఆయన సమీం భాయ్ అన్నట్టు ఆయన మా భార్య మా కొడుకు పోయి చలిచిన గురించి చాలా హెల్ప్ చేసిండ్రు. వాళ్ళ నుంచి నేను ఇక్కడ ఇంత బయటికి పడ్డా, లేకపోతే నేను అన్నమా రామచంద్ర అయి ఉంటే ఆడ సౌదీలో ఒక పూట తింటే ఒక పూట తినలేదు. చాలా పరిశానలు ఉంటాయి. సాలరీ ఇవ్వకుండ్రి, అన్నం పైసలు కూడా బరోబర్ ఇవ్వకుండ్రి, చాలా సతాయించిండ్రు. ఇంకా వంట చేసుకుంటే ఒక్కరోజు చేసుకుంటే 2 రోజులు తినాలి. చాలా పరిశాన్ ఉండే వాళ్ళ మెహర్బాన్ నుంచి నేను ఇక్కడ సౌదీకి వచ్చిన, సౌదీ నుంచి ఇండియాకి వచ్చిన. ఇంకా రాకుండా ఇప్పుడు నడుస్తుంది. భగవంతుని పుణ్యాన చాలా ఇదైపోయింది. వాళ్ళ పుణ్యం జన్మలో మర్చిపోను నేను. మేము ఈయన అక్కడనే ఇదేండు మా భర్త అయితే నా ఆరోగ్యం చాలా ఇదైపోయింది సార్. షుగరు, బీపీ, కాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ ఉండే. నాకు అస్సలు ఇక ఏం దోసకపోతే ఇక ఈ సార్ వాళ్ళు కలిసిండ్రు. కలిసి ఇట్లా అయ్యిండు, అక్కడనే అయ్యిండు. జీతం లేదు, ఏం లేదు, రూపాయి లేదు సార్, పంపించడం లేదు. మేము చెప్పి అడిగినప్పుడల్లా అవుతుంది పని అవుతుంది ఇట్లనే చెప్పాలి. ఇక అది చెప్తుండే. అట్లా ఇది కాదని చెప్పి ఇట్లా వీళ్ళని కలిసినాం, సలీం భాయ్ని, జహంగీర్ భాయ్ని. కలిస్తే వాళ్ళు మాకు ఇట్లా హైదరాబాద్ తీసుకుపోయి అక్కడ ఆ సార్ని కల్పించి మంచిగా ఇది చేసిండ్రు సార్. మాకు చాలా వాళ్ళకు రుణపడి ఉంటాం మేమైతే. లేకపోతే నేను నిజంగా అంటే చచ్చిపోతుంటే సార్. ఈయన రాండ్రు నా చేయి పట్టుకొని తోలుకపోయాడు సలీం భాయ్. నాకు నడవనీకి వస్తలేదు, కారు ఎక్కనీకి కూడా వస్తలేదు. ఎట్లా చేయాలని అంటే ఇక వాళ్ళు దేవుళ్ళు ఇప్పుడు మా దృష్టిలో దేవుళ్ళలాగా ఒక ఇది చేసి మాకు మంచిగా చేసి ఆయన నాకు ఎట్లనో బయటికి తీసుకొచ్చిండు. లేకుంటే ఆయన రాకుండా సార్ నేను చచ్చిపోతుంటి ఆయన రాకపోతే. ఈ విధంగా మా వాళ్ళకి చాలా अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक काम में कोशिश करे थे, अल्लाह कामयाब करा। ये लोग है नारायणपेट के रहने वाले हैं। 40 साल से साहब जो है सऊदी अरब में अल खबर में एक नौकरी कर रहे थे। एक कंपनी में कंपनी बंद हो गई। एक 9 साल से जो है आज तक इंडिया को आए ना गए। जब तक आना जाना था, सैलरी भिजाना था, उसके बाद ना हम आ रहे थे ना कोई सैलरी भेज रहे थे। इसी मौके पे जो है इनका प्रॉब्लम लेके इनके अहलिया, इनके बेटे किशोर है, ये अहलिया मंजुला देवी है, ये लोग लेके ईमान कमेटी सलीम भाई से रुजू करे। सलीम भाई मेरे से रब्ता करे। उसके बाद हम लोग मिलके जो है इनको लेके हमारे शेख बावज़ीर साहब के पास हैदराबाद गए। जाके उनसे रब्ता करे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोशिश करे। 15 दिन के अंदर जो है अल्लाह के फजल करम से इनको एग्ज़िट वीज़ा जो है हाथ को लग गया। उसके बाद जो है इन्होंने 8-15 दिन में इंडिया को वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सलीम भाई और हमारे शेख जहांगीर साहब जो है मेरे पास घर पे आए थे और ये हनुमंतपुर जो है ना वहाँ पर कुछ परेशान थे। उन्होंने अपने परेशानियां वगैरह लेके जो है ना हमारे पास आए थे। तो मैं ये बोला कि भाई जो भी होता इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। इसलिए मैं उनके पेपर्स वगैरह लेके जो है ना वहाँ पर जो मेरे लिंक्स हैं एम्बेसी में जो है हमारे यासीन भाई हैं और रियाद में हमारे जब्बार अन्ना हैं। ये तकरीबन हम लोगों की एक टीम है जो भी वहाँ पर परेशान हाल रहते। ये एक केस नहीं है, ऐसे कई केस ऐसे होते रहते हमारे पास। तो जहाँ तक हो सके हम लोग जो है ना एक ज़माने से यानी तकरीबन हर एक की मदद कर लेते आ रहे हम लोग। तो इसमें ये भी बंदे का काम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो मेरे साथ जो ताउन करे। यासीन भाई और जब्बार अन्ना है और भी हमारे दोस्त हैं। और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर जो शफ़ी साहब भी हैं तो उन्होंने भी हमारे साथ रहते कि भाई कोई भी अच्छे बुरे कामों में जो है ना हम लोग काम करते रहते। इसी ये पहला काम नहीं है, ऐसे कई केसा होते हैं और वहाँ पर जो है ना कोई लोग मर जाते तो वहाँ पर भी जो है ना उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। तो हम लोग जो है ना कोशिश करके यानी यहाँ से उन लोगों से पेपर वगैरह मंगा के करके जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करके जो है ना हम लोग पूरे वही काम करते रहते हम लोग। ऐसा कोई ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। समझे ये మొక్కుతాం సార్ మేము. ఇక ఎవరికి ఏమైనా కూడా అందరినీ ఇట్లనే తీసుకొస్తారేమో అనుకుంటున్నారు సార్ వాళ్ళు.